जनरली लोग बोलते हैं कि एमएलएम करके गड्ढे में जाते हैं, एमएलएम करके कर्जे लेते हैं और बाद में जॉब करके और बिजनेस करके लोग कर्जा सधाते हैं। लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति था जो 50 लाख का कर्जा मैंने ट्रेडिशनल में लिया और वापस एमएलएम में आकर उसको ख़त्म किया। और डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, क्योंकि एज बहुत कम थी, लोग वैल्यू नहीं देते थे 17 साल की उम्र में। और वो बड़ा पैकेज का एक 8,000, उस समय 8,000 अभी के 20-25 हज़ार के बराबर था, तो 8,000 का पैकेज में सेल करता था। पहले साल में मैंने 25 लोग की टीम बनाई और 6,000 रुपये का कमीशन पाया। लेकिन मैं लगातार अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, जहाँ पर भी मीटिंग होता था, मैं जनरल डिब्बे में पहुँच जाता था डायरी लेकर। वहाँ पे मैं सीखता रहा। दूसरे पूरे साल की मेरी आमदनी रही 26,000 रुपये। तीसरे साल से थोड़ा बहुत मैंने कमाना 10-20 हज़ार रुपये कमाना स्टार्ट हुआ, और तीसरे साल के लास्ट तक मैं 25 से 50 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार के आसपास का मैं पे आउट उठाने लगा था। उसी वक्त उस कंपनी का कोई टारगेट था, मैंने क्वालिफाई किया, कंपनी ने 1.5 लाख रुपए दिए और मैंने टाटा इंडिका विस्टा, मैंने अपनी जीवन की पहली कार लोन पे ली। रिटर्न मुझे नहीं मालूम था क्या होता था, लोन मेरे नाम से नहीं हुआ। मेरी टीम में एक सुनील चौधरी जी थे, उनके फादर रेलवे में थे, उनके नाम से लोन हुआ और एक जो है कार आया। बड़ा मैसेज है कि वहाँ पे होता क्या है कि परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन क्या होता है कि एक समय ऐसा आया, एक आंधी सा आया और एक कॉन्सेप्ट उस समय नया नया चला था। और जो मेरी टीम के लीडर, जिनको प्लान शो करना भी नहीं आता था, जो मुश्किल से 5,000 रुपया भी नहीं कमाते थे, एक ROI का कॉन्सेप्ट आया उस समय, सर्वे प्लान बोल के, कुछ जैसे आजकल क्रिप्टो फॉरेस्ट ट्रेडिंग क्या क्या चलता रहता है MLM में, इस तरह का एक उस समय नया नया कॉन्सेप्ट आया। और मेरी टीम के कई सारे लोग उधर गए, और जो लोग 5,000 भी नहीं कमाते थे, प्लान देने नहीं आता था, उन लोगों को मैंने देखा कि 3-4 महीने में भी 40-50 हज़ार या उससे ज़्यादा कमाने लगे। ऐसे कई लोग मेरी टीम के निकल कर गए। तो पैसा बड़ा मोटिवेशनल, मतलब पैसे में बड़ी ताकत होती है। तो पता नहीं, मेरा जीवन का एक बहुत बड़ा गलती जो मैंने वहाँ पे किया, मैं भी उस तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ और मैंने उसी टाइप की एक कंपनी मैंने चुनी। उस कंपनी का, मैं अपने एरिया का, अपने ज़िले का सबसे सीनियर था, उस कंपनी को मैं बाहर से चुन कर लाया और उस ROI कंपनी में मैं भी लग गया। और मेरे लाइफ का वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ, जो मुझे जीवन में 10 साल बैक धकेल दिया। 10 साल मेरे खराब किए उस एक डिसीजन ने, कि मेरा बेस बना हुआ था, लगभग 20,000 प्लस की मेरी 3 साल में टीम बन चुकी थी, मेरा बेस बना हुआ था, एक अच्छी फेस वैल्यू थी। यूपी बिहार में मैं 2 स्टेट में अच्छा काम कर रहा था। लेकिन मैं उस कंपनी में गया, धड़ल्ले से काम हुआ, चूँकि फेस वैल्यू था, और मैंने 6 महीने में ही उस कंपनी में 5 करोड़ का टर्नओवर दिया और 20 से 25 लाख रुपए मैंने 6 महीने में अर्न किए। उसके बाद टाटा इंडिगो, ECS, फिर मारुति सुजुकी SX4, ऐसे लगातार 2 कारें और खरीदी। और लेकिन जैसे ही 6 महीना पूरा हुआ, और जब वो कंपनी रफू चक्कर हुई, तो पूरा सब कुछ सिनेरियो बदल गया। वो लोग जो गुरु भगवान बोलते थे, इतनी कम उम्र में कई बार लोग पैर छू लेते थे, जो गुरु भगवान बोलते थे, सम्मान देते थे, जब उनके अपमानित करने वाले शब्द आने लगे और जब वो होते नहीं, गालियाँ सुनने का नौबत आया, घर पे लोग पहुँचने लगे, फादर और छोटे भाई लोग टॉर्चर होते थे, तो वो अब चूंकि इतनी बड़ी लाइबिलिटी थी, 5 करोड़ का था, और मैं तो उस कंपनी में एक फेस था 17 साल की उम्र में, जिसकी छत की मतलब घर भी नहीं है, कायदे से जाने का रोड नहीं है, वो 8 लाख की कार ही से चल रहा है 17 साल की उम्र में। तो ऐसे भी लोगों के समाज की नज़र में मैं गड़ा हुआ था। तो वहाँ से मुझे घर छोड़ के भागना पड़ा। मैं घर छोड़ के निकला, चूँकि मैं फेस नहीं कर पा रहा था, स्वाभिमानी था, मैं फेस नहीं कर पा रहा था, मुझसे क्या गलती हो गई। और सर, दुर्गति ये हुई कि मेरे फादर को भी मकान बेचना पड़ा, क्योंकि घर में मैं बड़ा था और मैं ही घर पे, मैं दोबारा कभी गया नहीं उस मकान में। और 15 साल की तपस्या से जो मकान पिताजी ने एक एक ईंट बनाया था, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो वहाँ तक पहुँची थी, उसको फाइनली बेचना पड़ा। लेकिन मैं पीछे नहीं मुड़ा और मैंने काम स्टार्ट किया, और आयुर्वेद का थोड़ा सा आइडिया हो गया था, तो मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया उस 60,000 की बचे हुए प्रोडक्ट से, और जो कुछ सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास था रूम का, वहाँ से मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया और MLM को मैंने पूरी तरीके से त्याग दिया। बात है सन 2012 की, और 2012 से लेकर 2020 तक लगातार मैं 8 साल ट्रेडिशनल किया। छोटे से शुरुआत की और धीरे धीरे ग्रो करते रहा, एक रिटेलर के तौर पे धीरे धीरे होलसेलर बना। और भारत की जितनी भी बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियां हैं आयुर्वेद की, मैंने बहुत सारी कंपनियों का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिटेल, होलसेल और इस तरह का मैंने काम किया। और धीरे धीरे बैंक से लोन ले लेकर, पहले 6 लाख का CC लोन SBI से, फिर 15 लाख का, फिर 30 लाख का, फिर 40 लाख का, और धीरे धीरे मैं 8 सालों में लगभग 50-55 लाख रुपया मैं इन्वेस्ट कर चुका था, जो कि सारा का सारा पैसा लोन पे था। उसके बाद 8 साल के बाद भी जब मैंने एनालिसिस किया, चूँकि मैं MLM का बंदा था और मैं बहुत फास्ट बढ़ना चाह रहा था, लेकिन ट्रेडिशनल में कभी मेरे बाप दादा ने कभी किसी ने तो कोई किया नहीं था, लेकिन ट्रेडिशनल में उतना फास्ट नहीं, चूँकि अपने हाथ में सारी चीज़ें MLM की तरह नहीं होती हैं। तो मैंने रियलाइज़ किया कि इन 8 सालों में मैं काफ़ी पैसा लॉस कर चुका हूँ। मेरे 50 लाख की इन्वेस्टमेंट में से 30 लाख समाप्त हो चुके हैं, 6 स्टाफ की सैलरी और दुनिया भर का इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीज़ें में। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि 8 साल के बाद मैं बहुत बड़े गड्ढे में जा चुका हूँ और मुझे ये बैंक के लोन मुझे चुकाने हैं। क्योंकि ट्रेडिशनल में बहुत सारी चीज़ें कंपनियों, उनके मार्केटिंग वालों के हाथ में होता है, मार्केट की उधारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब मेरे पास 2 रास्ते थे।
उस समय मैं बात कर रहा हूँ सन 2020 के आसपास। उस समय मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं ट्रेडिशनल की भी बारीकियों को मैं समझ चुका हूँ, अपने खर्चों को कम करके मैं इस सेक्टर में टिका रहूँ और गल्ले पे खुद बैठूँ, मैं टिका रहूँ। तो मुझे एक बात समझ में आया कि लाख 1.5 लाख रुपया तो मुझे ट्रेडिशनल से एक स्टेबल इनकम आ रही है, और मुझे 8-10 साल लगेंगे, और मेरे ऊपर जो बैंक का लोन है और सारी चीज़ें 8-10 साल लगेंगे इसको, इस गड्ढे से बाहर निकलने में। तो एक तो ये मैं इसको कंटिन्यू करूं, और दूसरा ये था कि मैं थोड़ा कंफर्ट जोन छोड़ूं और मैं एक बार फिर से एमएलएम में बाउंस बैक करूं, क्योंकि इस बीच में मार्केट काफ़ी बदल चुका था, बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और इस तरह की चीज़ों का मैंने देखा था। तो एक बार मेरी हिम्मत थी कि एक बार मैं फिर से बाउंस बैक करूं, क्योंकि मुझे विश्वास था कि जो मुझे 8 से 10 साल इस गड्ढे को भरने में लगेगा, मैं एमएलएम से मैं 3 से 4 साल में भर लूंगा, ये मुझे बिलीव था। तो मैंने कंफर्ट जोन छोड़ा, एक कड़ा डिसीजन लिया, घर वालों ने मना किया लेकिन मैंने डिसीजन लिया और मैं बाउंस बैक किया एमएलएम में। और मैंने एमएलएम में बाउंस बैक किया। और जनरली लोग बोलते हैं कि एमएलएम करके गड्ढे में जाते हैं, एमएलएम करके कर्जे लेते हैं और बाद में जॉब करके और बिजनेस करके लोग कर्जा सधाते हैं। लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति था जो 50 लाख का कर्जा मैंने ट्रेडिशनल में लिया और वापस एमएलएम में आकर उसको ख़त्म किया। और इस तरीके से सर मेरी जर्नी रही, और वापस में पिछले कुछ सालों के अंदर जो मैंने उन कर्जों को भी समाप्त किया, 2-2 कारों को भी मेंटेन कर रहा हूँ, और साथ में कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ भी बनाई। और सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट रहा कि आज आपके सामने जो इस इंडस्ट्री के महागुरु हैं, आज इस आपके सामने मैं इस मंच पे बैठा हूँ, ये मेरे लिए बहुत सबसे बड़ा सौभाग्य है।